नमस्कार साथियों, मैं अनुपम सिंह आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में जाना था और उसके कुछ उपायों को भी जाना था, आज हम उसी सीरीज़ में ये बताएंगे आप सभी को कि किन आसनों को करके और कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने लिए यूज करके या जिन्हें खाने में प्रयोग करके आप अपने पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम आसनों को जानेंगे कि कौन से आसन करने हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या खाना है और कब खाना है, जिससे आपका पेट पूरी तरीके से साफ़ हो जाए और कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और उसे आप हमेशा फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं और कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं पाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आज देखेंगे कि पहला आसन कौन सा है। तो हम सबसे पहले अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाएंगे इस तरह। उसके बाद अपने एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे घुटनों से। उसके बाद दूसरे पैर को ऐसे क्रॉस करके इधर रखेंगे। फिर हम एक पैर को अपने थाई के बगल इस तरफ के बगल में इसको प्लेस करेंगे और अपना ये जो एंकल है, जो आपकी एंकल है, ये आप इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करके रखेंगे। अब आप जिस पैर को आप मोड़ के रखे हैं उसके अपोजिट साइड वाला हाथ लाएंगे और आप इस तरह अपनी घुटनों पे इसको हाथ को ऐसे प्रेस करेंगे। उसके बाद धीरे से आप इसको सोल को, पैर की सोल को आप पकड़ेंगे और अपने दूसरे हाथ को आप इधर पीठ की तरफ ऐसे मोड़ के भी रख सकते हैं और आप इसको ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे और ट्विस्ट करेंगे। अपने चेस्ट रीजन को यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे ऐसे। जितना ज़्यादा आप ट्विस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा इस आसन का मिलेगा। आप इस हाथ से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको ट्विस्ट होने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम अपनी पीठ की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ना ज़्यादा ऊपर रखेंगे सर को और ना ही नीचे देखने हैं, ना ही हमको ऐसे करना है। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं वो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं ऐसे, नहीं तो हम पीछे देखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह हमारा पेट ट्विस्ट होगा। अब हम इसी तरह दूसरे पैर को भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इस तरफ हम थाई के इसको प्लेस करेंगे, इस पैर को। अब इस हाथ से हम ऐसे प्रेस करेंगे और इस तरह सोल को पैर के पकड़ने की कोशिश करेंगे और हाथों को इस तरह ट्विस्ट करेंगे या फिर इधर ऐसे रख के हम ट्विस्ट करेंगे। अब इस पोजीशन में आप जितनी देर आप होल्ड करके रख सकें आप रखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरह आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन पूरा होता है। अब हम दूसरा आसन करेंगे, मंडूक आसन। मंडूक आसन जैसा कि आप सभी को पहले बता चुके हैं हम, तो आज उसी तरह हम फटाफट हथेली में अंगूठे को प्लेस करके मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी को अपने नाभि के दोनों साइड रखेंगे। गहरी लंबी सांस, स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस को छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और सांस को होल्ड करके रखेंगे। बाएं कुंभक लगाएंगे यहाँ पे। अगर कोई सांस को रोक के नहीं रख पा रहा है
तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग आप धीरे धीरे कर सकता है। सांस लेते हुए वापस आप 5 से 8 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकेंड तक होल्ड रखते हैं तो आप इसको 8 बार ज़रूर करिए। तो इन दोनों आसनों को करिए। उसके बाद अब अगला आसन हम करेंगे कटी चक्रासन, जो कि हमारे पेट के लिए, डाइजेशन से जुड़ी हर समस्या को ख़त्म करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कटी चक्रासन। तो चलिए अगली प्रैक्टिस हम करते हैं कटी चक्रासन की। करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हम पैरों के बीच में गैप देंगे ऐसे। अब कटी चक्रासन की 2 टेक्निक बताऊंगी, जिसमें पहली टेक्निक है सबसे पहले खड़े होंगे, पैरों में गैप देंगे, उसके बाद अपने हाथों को सीधा इस तरह लाएंगे अपने चेस्ट के बिल्कुल सीधा सामने। उसके बाद सांस भरते हुए ट्विस्ट करेंगे, इधर जितना आप ट्विस्ट कर पाएँ उतना करेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस उसी तरह फिर इस तरफ सांस छोड़ते हुए वापस। इस टेक्निक को आप 10 टाइम करिए। फिर अब आप दूसरी टेक्निक करेंगे। तो इस टेक्निक में अपने एक हाथ को यहाँ शोल्डर पे प्लेस करेंगे, दूसरे हाथ कमर के पीछे यहाँ इस तरह प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर सांस भरते हुए ट्विस्ट करेंगे इस तरह, जितना आप ट्विस्ट कर सकें उतना। सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह दूसरे साइड एक हाथ हम यहाँ शोल्डर पे, दूसरा यहाँ कमर के पास। फिर सांस भरते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आप इस टेक्निक को 10 टाइम करिए। उसके बाद अगर आपको डेफिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस तरह जल्दी जल्दी हम वापस करेंगे। इस तरह आप इन सभी आसनों को डेली प्रैक्टिस करिए। इन दोनों आसनों को अर्ध मत्स्येंद्र आसन और मंडूक आसन को करने के बाद आप कटी चक्रासन करिए। कटी चक्रासन की जो स्पीड है आप उसे नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको तेज़ स्पीड में भी कर सकते हैं। तो इन तीनों आसनों का अभ्यास करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, बेशक वो बहुत पुराना हो तो भी। अब इन आसनों का अभ्यास करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद अगर इन आसनों को आप करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो डेफिकेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए, अब हो गई बात आसनों की। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप अपने पेट को साफ रख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जब आप सुबह उठिए, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद इन आसनों का अभ्यास करिए। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए अमरूद एक ऐसा फल है जो आपको बहुत आराम से सभी को मिल जाता है। और अमरूद सुबह सुबह खाइए, और उतना खाइए जितना आपका पेट भर जाए। आप 2, 4, 5, 6 जितना खा सकें आप उतना खाएं। आप अगर सुबह अमरूद खाएंगे तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दूसरा, आप जो है टमाटर, 3-4 टमाटर लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए और उसको पी लीजिए। इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, पेट साफ़ होगा। तीसरा, आप करेला लीजिए, 1-2 करेला ले लीजिए, उसको काट के ग्राइंड करिए पानी के साथ और उसको पी लीजिए। इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपका पेट पूरी तरीके से साफ़ रहेगा। आप एप्पल भी खा सकते हैं, इसके लिए एप्पल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह आप अमरूद, करेला, टमाटर और सेब, इन सभी चीज़ों का सेवन करके आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं, अपने डाइजेशन को मजबूत कर सकते हैं, और आसनों का अभ्यास करके आप अपने सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन को मजबूत कर सकते हैं
और उनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने ठीक रख के अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ पा सकेंगे। तो चलिए आप आसनों का अभ्यास कीजिए और इन सभी को खा के देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। फिजिकल वर्क करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।